Hi guys, this is Jay Patel and welcome on the first episode of Free Space. Well, a human brain can generate around 50,000 thoughts in a day. तो उन्हीं 50,000 चीज़ों में से मैंने भी सोचा कि अगर मुझे अपनी एक जेन्युइन डेफिनेशन देनी है तो मैं क्या दूंगा. What is the thing that actually defines me? और ये एक्चुअली हम सभी को सोचना चाहिए कि what is the thing that actually defines us. Alright, so let's just get with it. जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं. या तो हम अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं या फिर हम फ्रस्ट्रेटेड एंड इमोशनल हो जाते हैं. तो जब हम अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो दैट्स रियली अ प्लस पॉइंट. मतलब तुम एक शांत दिमाग से प्रॉब्लम के सही सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हो. मीन्स यू कैन लाइक लेट्स जस्ट ट्राई दिस. ऑलराइट, सॉल्यूशन मिले ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम एक शांत दिमाग से सोचते हो तो तुम कोई ना कोई you will find a way out of the situation anyhow. That doesn't matter. So now about the frustration and being emotional. Alright, so just take for an example a kid. एक छोटा बच्चा, जब हम उसे डांटते हैं तो हम हमारी बात कर ले तो जब हमें बचपन में डांट पड़ती थी कभी कभी, सो लाइक स्कूल टीचर्स से या ऐसे हमारे सिबलिंग्स से, सो लाइक एल्डर सिबलिंग्स से, सो वी यूज टू गेट क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड. मतलब बहुत गुस्सा आ जाता था हमें. सो जस्ट थिंक ऑन इट, जब हम मैच्योर नहीं थे तो हमें फ्रस्ट्रेशन में हम इतना कुछ वो हो जाते थे. तो अब एक मैच्योर्ड माइंड जब फ्रस्ट्रेटेड होगा और ऐसे फ्रस्ट्रेशन में जो कोई भी वो एक्शंस लेगा वो कितने नेगेटिव होंगे. जस्ट थिंक ऑन इट कि जब एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड, जब हम बचपन में हमारे फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो एक्शंस लेते थे वो गलत हो सकते थे, वो गलत होते थे. तो अब एक मैच्योर्ड माइंड जब फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेट में एक्शन लेगा तो वो तो कितना गलत होगा. जस्ट थिंक ऑन इट, कितने नेगेटिव होंगे. नाउ बीइंग इमोशनल, हमें लगता है कि लाइक प्रॉब्लम्स को शेयर करने से या रो देने से या मतलब इमोशनल हो जाने से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है, मन हल्का हो जाता है. बट ऐसा नहीं है. ये चीज़ें एक ऑयल स्टेन की तरह है. भले तुम उसे धो दो, वो कहीं ना कहीं अपनी छाप, एक इम्प्रेशन तो छोड़ ही जाता है. चाहे बीइंग इमोशनल, क्राइंग, फ्रस्ट्रेशंस, ये ऐसी चीज़ें नॉर्मली अपनी एक नेगेटिविटी छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से तुम श्योरली एक राइट डायरेक्शन में नहीं सोच पाओगे. एंड मे बी लाइक तुम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच भी जाओगे तो भी तुम उस सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ पाओगे, तो भी तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जस्ट डू वन थिंग अकॉर्डिंग टू मी, कि उस वो प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में क्या बेनिफिट लाया है या उस प्रॉब्लम से तुम्हें क्या बेनिफिट हुआ, क्या पॉजिटिव पॉइंट, उसका ढूंढने की कोशिश करो. उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो एंड जस्ट स्टिक टू दैट पॉजिटिव पॉइंट. एंड आई एम श्योर दैट दैट प्रॉब्लम विल डेफिनेटली प्ले अ पॉजिटिव रोल इन योर. सो प्रॉब्लम्स लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करती है, इस बारे में अब हम डिस्कस करें तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लेट्स जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल एक छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है. तो अगर वो चलना सीख रहा है तो वो ठोकर खा के गिरेगा ही गिरेगा. इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस. इफ़ यू डोंट टेक रिस्क यू डोंट गेट प्रॉफिट, यू डोंट अर्न प्रॉफिट. So problems do play a positive role in your life, but it actually solely depends कि तुम प्रॉब्लम्स को किस तरह से लेते हो, पॉजिटिवली या नेगेटिवली. सो एज व्हाट आई सेड अर्लियर कि अगर तुम प्रॉब्लम्स के पॉजिटिव पॉइंट को स्टिक करोगे, ऑलराइट, स्टिक टू दैट पॉजिटिव पॉइंट, तो वो डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी. अदरवाइज इट इज श्योरली गोइंग टू प्ले अ नेगेटिव रोल. बट इट सोलली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम प्रॉब्लम्स को किस तरह से लेते हो, पॉजिटिवली या नेगेटिव. फेलियर्स, अब फेलियर्स का लाइफ में होना भी बहुत ज़रूरी है. आई मीन जस्ट थिंक ऑन इट कि तुम एक पेस्ट्री स्टोर में काम करते हो जहाँ तुम बस अपने वर्किंग आवर्स में सिर्फ पेस्ट्री से सराउंडेड हो तो तुम पेस्ट्री से बोर तो हो जाओगे. ऑलराइट, सो इट्स जस्ट लाइक दैट, यू नीड अ चेंज. सो लाइफ में फेलियर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है. अदरवाइज आई मीन लाइक जस्ट थिंक ऑन इट, तुम किसी चीज़ को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर लेते हो देन इट्स रियली गुड. बट अगर तुम फेल हो जाते हो एंड यू टेक अ सेकेंड चांस, ऑलराइट, तो तुम्हें एक्चुअली पता चलता है कि तुम कहाँ लैक कर रहे हो अपने अंदर एंड किस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें अपने अंदर क्या कैपेबिलिटी डेवलप करनी है.
ऑलराइट। सो इट्स जस्ट दैट फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम अपने आप उस चीज़ को अचीव कर भी लोगे तो भी तुम्हें ये पता नहीं चल पाएगा कि शायद तुम उस कहाँ तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है या नहीं है। ऑलराइट, बट व्हेन यू फेल एन अटेम्प्ट फॉर द सेम थिंग, तो तब तुम्हें एक्चुअली रियलाइज़ होता है कि तुम्हें क्या कैपेबिलिटी अभी भी अपने अंदर बनानी है। सो फेलियर्स पे लाइफ ख़त्म नहीं होती, फेलियर से एक्चुअल लाइफ शुरू होती है, जहाँ तुम एक्चुअली अपने आप को एनालाइज करते हो और तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है एंड व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। सो आई मस्ट से दैट फेलियर्स एक्चुअली प्ले अ पॉजिटिव रोल इन योर लाइफ, दैट फेलियर्स आर द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं तो यूँ कहूँगा, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, दैट फेलियर्स आर द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट, एंड लाइक 10 on 10, it's just 10 on 10. Failures are the best part of your life, it's just 10 on 10. However, certain failures are there जो नेगेटिव होती है, मे बी शायद जो नहीं होनी चाहिए लाइफ में, बट स्टिल आई मस्ट से दैट फेलियर्स एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें लाइफ का एक नया स्टेज देती है और एक हमें अपने आप से काफ़ी रूबरू कराती है, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू एनालाइज आवरसेल्व्स एंड टू नो दैट व्हाट एक्चुअली वी आर कैपेबल ऑफ. So I must say that failures, they are actually 10 on 10. Failures are the best part of my life, and I think that it should be yours even. अब जो कि हमने प्रॉब्लम्स और फेलियर्स की बात कर ही ली है, तो नाउ फाइनली कम्स अबाउट द अचीवमेंट्स. जनरली हमारे अचीवमेंट्स के अलग अलग रीज़न होते हैं. समटाइम्स लाइक आइडियल्स, पब्लिक फिगर्स, मीन्स हम अलग अलग चीज़ों से इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ अचीव करने का डिज़ायर करते हैं. मैं ये मानता हूँ कि अगर हम जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में फेस कर रहे हैं उन चीज़ों से इंस्पायर होकर, उन प्रॉब्लम्स से इंस्पायर होकर अगर हम कुछ अचीव करने का डिज़ायर करें, तो आई थिंक कि दैट वुड बी रियली फ्रूटफुल. एंड आई थिंक आई मस्ट से कि एट दैट पॉइंट विल एक्चुअली हेल्प यू एनालाइज योर सेल्फ. सो ये पॉइंट एक्चुअली पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो प्रॉब्लम्स में फ्रस्ट्रेट और इमोशनल हो जाते हैं, कि दे शुड इंस्पाइट ऑफ बीइंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इमोशनल, उन्हें उस प्रॉब्लम से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और कुछ अचीव करने का रिसोल्यूशन लेना चाहिए. मेरे ख्याल से दैट वुड बी रियली फ्रूटफुल. एंड मीन्स लाइक वो फिर उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें अपने आप पता चल जाएगा व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग. सो जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि हमें प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड होकर कुछ अचीव करने का रिजोल्यूशन करना चाहिए. सो जस्ट ट्राई टू फाइंड एन इंस्पिरेशन विद इन योर सेल्फ, बी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, ताकि जब फ्यूचर में जब तुम कुछ अचीव करो तो यू आर एबल टू जस्टिफाई दैट मैन इन द मिरर, दैट हु यू आर एंड वाई यू आर द ओनली वन capable for that achievement and why you deserve it. And believe me, you are the best. Believe yourself that you are the best. किसी ने बहुत सही कहा है कि obstacles are not in the way to success, but obstacles actually are the way to success. So just walk through that way. Know who you are. Justify yourself and become capable for what all you achieve. Your achievement should not be your luck or fate. It should justify your hard work, your efforts, your patience, and you. So finally this thing ends here. I just hope that you found it helpful, maybe somewhere, may or may not be. So just don't forget to drop down suggestions in the comment sections below. And yeah, if you do like it, share it, and if you are new to the channel, do subscribe it if you like it, and don't forget to watch previous videos even. So let's just say bye, and we'll meet soon on the next episode of Free Space.